एक सैन्य ठिकाने पर हमले से 35 सैनिकों की जान चली गई। इस जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सैनिक अपने साथियों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। माहौल यहाँ पर बहुत गमगीन है क्योंकि लवीव में इस तरह से आक्रमण होगा वो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन एक सैन्य ठिकाना जो कि पोलैंड की सीमा से बहुत अधिक दूर नहीं था, वहां पर हमले में 35 जवानों को गंवा देना युद्ध की जो हकीकत है वो यूक्रेन को बयां कर रहा है। खासकर यूक्रेन का ये पश्चिमी हिस्सा जो अधिकांशतः अछूता ही रहा था। लवीव में भी रह रहकर इस तरह के एयर रेड सायरन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप जो सैनिक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा हो रही है, जहां 35 सैनिकों ने लवीव में जान गंवा दी थी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लवीव को बढ़ते खतरे को भी समझ रहे हैं। उनके इस श्रद्धांजलि सभा के समापन के साथ ही यहाँ पर ये एयर रेड सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं और ये बता रहे हैं कि युद्ध किस तरीके से यूक्रेन के पश्चिमी मोर्चे पे भी पहुंच चुका है। लवीव में भी रह रहकर ये एयर रेड सायरन्स एक के बाद एक बज रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो युद्ध का खतरा है वो इस पश्चिमी मोर्चे तक भी आ रहा है। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर इस युद्ध की आहट कैसे पहुंची है वो ऐसे समझिए कि लवीव में जब मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ 35 सैनिकों की जान गई और आज यहाँ पर वो श्रद्धांजलि सभा हो रही है आयोजित। जो परिवार वाले हैं अपनों को खोने का दुख है, लेकिन लवीव के तमाम लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, उमड़ कर आए हैं अपनी सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, अपने देश के लिए अपना समर्पण दिखाने के लिए। ये एयर रेड सायरन्स भी इन्हें इस समय विचलित नहीं कर पा रहे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव, आज तक। क्या रूस के लिए समस्याएं यहाँ पर बढ़ रही हैं यूक्रेन में अपने आक्रमण को आगे अंजाम में देने के लिए या फिर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? क्या रूस के लिए मुश्किलें इस हद तक बढ़ गई हैं कि वाकई उसके पास केवल 14 दिनों का असलहा बाकी रह गया है? क्योंकि ब्रिटिश रक्षा सूत्रों की तरफ से इस खबर की पुष्टि की जा रही है। और देखिए, ये खबर एक ऐसे समय पर आई है जब चीन से चंद हथियार मांगने की रूस की तरफ से खबरें आम हो रही हैं। हालांकि चीन ने लगातार खुद पर लग रहे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस की सेना आगे बढ़ी, अलग अलग शहरों पर लगातार आक्रमण करती रही, गोला बारूद की कमी अब उसे महसूस हो रही है। और केवल अगर 14 दिन का असलहा बचा है तो सीधे तौर पर जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इस बात पर भी इसका नतीजा निर्भर करेगा कि ये जंग कितने दिनों तक यूक्रेन खींच सकता है और रूस कितने दिनों में इसे खत्म कर सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव, आज तक।